हमने ये सवाल उठाने में शायद देर कर दी है। हमें ये सवाल और पहले उठाना चाहिए था। जो हम आज सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल और पहले पूछा जाना चाहिए था कि आखिर क्यों एक व्यक्ति जो जब जरूरत पड़ती है तो वो उन्हीं लोगों के पैर पकड़ता है, उन्हीं लोगों के साथ अपने आप को दिखाता है, और फिर जैसे ही उसका काम निकल जाता है तो वो उनके ऊपर हमले करना शुरू कर देता है। राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक आकर के आप देख लीजिए। फिर उसके अलावा जब उसको जरूरत पड़ती है तो उसी भाजपा से वो राज्यसभा भेजा जाता है, वही नरेंद्र मोदी उसको वापस लेकर के आते हैं, और जब वही नरेंद्र मोदी उसको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो वही आदमी नरेंद्र मोदी पर हमले करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं है, आप केवल इतना मत देखिए, केवल राजनीति मत देखिए, जिन छात्रों को इन्होंने पढ़ाया उन छात्रों का हवाला देकर के उन छात्रों की मुश्किलें इन्होंने कैसे बढ़ा रखी हैं। आज मुझे लगता है कि शायद तमाम कंपनियां, तमाम सरकारें अपने देश में या अपने जगहों पर उन लोगों को ढूंढ रही होंगी जिन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के बैच में पढ़ाई की होगी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ये दावा करते हैं कि मेरे छात्र दुनिया भर में फैले हैं और वो मुझे इनपुट देते हैं। अब भाई जब वो इनपुट देते हैं तो वो उन छात्रों का आगा पीछा खंगालना शुरू कर देंगी सरकारें, और खास करके अमेरिका में जिस तरीके से ट्रंप आज अमेरिका के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे में वो जब इस तरीके के लोगों को तो ढूंढना शुरू करेंगे ही वो। तो क्या ये एक व्यक्ति जिसको जो अपनी चाहत में, अपने लालच में किस कदर उसने न केवल सियासी लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई, कीचड़ उछाले, बल्कि उन्होंने अपने पढ़ाए हुए छात्रों की मुश्किलें बढ़ा के रख दी हैं, और अब वो व्यक्ति गायब हो गया। भाई अब तो जारी हो गया, बोलो तो, कुछ तो बोलो, बताओ तो कहां नाम है। अरे यही कहो कि अभी नाम नहीं आया, आगे आएगा, बताओ तो सही, कुछ तो बोलो तुम। मुझे लगता है कि ये सवाल शायद उठाने में देर हुई है, पहले सवाल उठने चाहिए थे। प्रशांत सर, कहां है स्वामी? जो दावे थे वो कहां है? जो अभी तक चरित्र की बातें की जा रही थी, बहुत सारे आरोप हैं नरेंद्र मोदी पर, बहुत सारे आरोप हैं। गुजरात के अंदर जिस तरीके की घटनाएं हैं उनके बारे में जो कहा जाता है, तथ्य मौजूद है, कुछ प्रूफ भी मौजूद है, लेकिन उन सबके बावजूद भी दुनिया के स्तर पर यह चीज कितनी अलग है, चरित्र पर आरोप लगना। और क्या ये भारत के लिहाज से सर्वनाश से कहीं ज्यादा खतरनाक नहीं होता अगर ऐसी परिस्थितियां होती, ऐसी तस्वीरें होती? राजनीतिक जीवन में स्पार्क, जो बहुत बड़ी आग बबूला बन जाती है, वो एक बहुत ही मतलब एक इतना इजी पासा है किसी के चरित्र के ऊपर एक स्पार्क डाल देना। और हमने देखा है सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसे व्यक्तित्व जो आपको कार में आप डैशबोर्ड पे जो रखते हो ना, चारों दिशा में घूमता है, तो ऐसा घूमता हुआ एक, क्या उसको बोलते हैं अपने, बेबलेट जैसा है, घूमता बेबलेट है कि वो कभी भी कहीं भी मोड़ लेते हैं। आपने तो पूरा चिट्ठा खोल के उनका इतिहास भी बता दिया। ये वही इंसान है जिन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद पे आने से रोकने के लिए एक चिंगारी फूकी थी। ये वही इंसान है जिन्होंने किसी के ऊपर भी आरोप लगाने में बाकी नहीं छोड़ा है। इंदिरा गांधी से लेके आज तक, राजीव गांधी से लेके आज नरेंद्र मोदी का भी उदाहरण अपने सामने है। देखिए, हम हर रोज डिबेट अलग अलग मुद्दे पे, देश हित पे करते हैं, और जहां जरूरी है वहां नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज आज की सरकार को अगर कोई करता है तो हम करते हैं। हम यहाँ जो चारों बैठे, हमारे विवेक भाई, हमारे सैनी साहब, राम प्रकाश जी, आप है, लेकिन जब वो व्यक्तित्व पे बात आती है, और वो भी झूठा आरोप, झूठा इंजन, अभी वो प्रूवन नहीं है, तो ऐसे ही मतलब लाइमलाइट में रहने के लिए मैंने सुब्रमण्यम स्वामी को देखा हुआ है। इकोनॉमी से लेके, इंटरनेशनल अफेयर से लेके, यहाँ के पावर में बैठे 5 व्यक्तियों, जो टॉप 5 होते हैं, वो हर एक पे उंगली नहीं उठाते हैं। जो टॉप 5 होते हैं, वो कांग्रेस होता है, या भी भाजपा होता है, या समाजवादी पार्टी वाला होता है, या आरजेडी वाला। तो टॉप 5 जो नेता होते हैं, टॉप 5 जो पार्टीज के जो मुखिया होते हैं, उनके खिलाफ ही वो बोलते हैं, और कहीं नहीं देखा है। अभी एप्स्टीन केस की ऊपर भी थोड़ा आ जाते हैं हम, जिसके ऊपर बैठे हैं, कि पहले तो ये सिर्फ स्वामी जी लेके आए, एप्स्टीन में फाइल खुलने वाला है, उसमें नाम खुलने वाला है। अरे भैया, आपको जिसने भी इनपुट दिया, आप थोड़ा सोच के तो स्टेटमेंट दो। आप भी बहुत बड़े नेता हो, राज्यसभा के मेंबर हो। 2017 में मीटू कैंपेन आया था, और वो हैशटैग करके जब चलने लगा था तो लोग अपने आप में डरने लगे थे, और वो मीटू कैंपेन में इसका भी आएगा, उसका भी आएगा, इसका भी। अभी ये देखिए, ये तो एक हिम्मत है ना, ट्रंप का खुद का नाम है, फिर भी वो
अब परमिशन कहां से आ रही है इस फाइल को ओपन करने की, इस केस के नाम जारी करने के लिए परमिशन कहां से आ रही है? वहीं से आ रही है ना, व्हाइट हाउस के अलावा तो आएगी नहीं। तो वो ये वहां की यौन शोषण के केस वहां ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। ये इच्छा विरुद्ध किया गया अगर कृत्य है और वो पनिशमेंट का भाग है तो वहां से भी ये उठेगी चिंगारी। लेकिन यहां ऐसे ही बोल देना, और आपको क्यों भारत के लिए आप बोल दे, क्या क्या रशिया में किसी ने बोला इसके बारे में कि एप्स्टीन में आपका नाम आएगा? क्या पाकिस्तान में किसी ने बोला? क्या यूरोप में किसी ने बोला? कोई भी ऐसे विरोध पक्ष वाले नेता ने? तो मतलब इंडिया में ऐसा है कि ये राजनीतिक एक बबल बनाना, गुब्बारा बनाना और सबको थोड़ा एक्टिव रखना इस मैटर पे, और फिर उनका खुद जो काम करना है वो करते रहना। कहाँ है? आपने ही पूछ लिया, आज कहाँ है? उनको खोजो तो सही। क्या उनके घर के बाहर? अरे हमारी छोड़ो, ये हम तो, ये मीडिया है, यूट्यूब वाले सोशल मीडिया है, मेन मीडिया कहाँ है जो नरेंद्र मोदी के लिए ही अच्छा काम करती है? वो मीडिया ने जाके चेक किया कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कहाँ है आजकल? ऐसा बोल के चले गए तो उनके वो आप जो बोल रहे हो खंगोलना शुरू किया मेन मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, कि भाई आप जो बोल रहे हो कुछ तो हिंट दे दो। और ऐसा नहीं है सिर्फ मोदी साहब। अच्छा, मोदी साहब का नाम खुलेगा, आप एक बात बताइए, मोदी साहब कितने दिन गए अमेरिका? मोदी साहब जब भी गए उनका तो पहली बार तो वीजा भी रिजेक्ट हुआ था जब गुजरात के सीएम थे। 2014 के बाद उन्होंने कितनी ट्रिप लगाई एप्स्टीन के घर पे जहां आप देख के चेक करके आए। तो आप कैसे ऐसे नाम लेके आए? जो लोग मतलब जाते हैं, बिजनेसमैन का नाम आएगा। मैं बोल रहा हूं एप्स्टीन केस में, एप्स्टीन फाइल में अगर कोई नाम इंडिया से आएगा तो वो बिजनेसमैन का डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन होता है, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। मैंने देखा तो नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन के बीच में कहीं कोई रिलेशन ही दिख नहीं रहा है, और ना तो मोदी साहब की विजिट वो दिशा में दिख रही है कि जहां एप्स्टीन का घर है या उनके साथ कोई कम्युनिकेशन कभी हुआ हो या उनके साथ फोटो खींची गई हो। ऐसे ही नाम दे देने से मतलब ये आरोप तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो हमारे प्रधानमंत्री है, देखिए उनके क्रिटिक्स हो सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू को किसी ने मूर्ख बोला था तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि मूर्ख के साथ चाय कौन पिएगा आज, और मुझे आपके साथ चाय पीनी है। आप क्रिटिक्स करो, मेरिट पे संवाद करो, वो संवाद के ऊपर आपकी अगर आपकी खुद की हिम्मत है तो उसमें डिबेट करो, जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मेरे सामने आके डिबेट करो। लेकिन ऐसे ही बोल देना, मीडिया में चमका देना लाइमलाइट में रहने के लिए, और कोई भी स्टेटमेंट कभी भी दे देना, कभी भी। वो आप राम मंदिर के लिए भी कुछ अलग बोलते हो, आप किसी और मुद्दे के लिए भी अलग बोलते हो, तो ये गलत बात है। और आज की तारीख में डेफिनेटली पूरा देश जैसे बोलते हैं ना, तो अभी तो पूरे देश को सुब्रमण्यम स्वामी को ढूंढना पड़ेगा कि आप बोल के तो चले गए, यहाँ लोग धंधे लग गए, तो भाई है क्या? आप ही बोल दो, आप ही बता दो। और ऐसा है तो आप पहले से कोर्ट में जाके आपकी सिक्योरिटी भी मांग लो कि मैं कुछ बोलने जा रहा हूं और मेरी जान को खतरा होने वाला है, ऐसे ही आप मांग लो प्रोएक्टिवली। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हवाई गुब्बारा है और कुछ नहीं है। उन्होंने बोल दिया है, और नाम आएगा तो आई एम श्योर, मैंने जो बोला वो बिजनेसमैन का नाम आने वाला। बिल्कुल। हमसे कुछ लोग सवाल, किसी ने, मैं पढ़ रहा था, मानसी सोनी का जिक्र किया है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, हम अगर अडानी को लेकर के नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ करके सवाल पूछते हैं ना, तो वो सब कुछ दिखता है, आंखों के सामने दिख रहा है। जो मानसी सोनी पर आरोप, मानसी सोनी का जिक्र करके जो आरोप लगाए जाते हैं, उस पर जितना सवाल संभव है वो पूछा जाता है। लेकिन जो चीजें साबित नहीं है, आप उस पर लगातार किसी को उसको लेकर के आप लगातार किसी से कुछ ऐसा दावे के साथ नहीं कह पा रहे हैं, जब तक तब तक उसको कैसे कहिएगा? क्या प्रूफ है उसको लेकर के? एक चीज ये सामने आना चाहिए ना, अगर ये सच है, भाई हम इस संविधान को, हम तो संविधान पे भरोसा रखते हैं ना, हम ये मानते हैं कि हमारी न्यायपालिका संविधान के हिसाब से फैसले करेगी। आज नहीं कर रही होगी, कल करेगी। जब कल करेगी और वो सारी चीजें साबित होगी, तब हम उस पर भी बात करेंगे। उसको हम इसी कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम ये कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी के चलते आज उनके छात्र दुनिया में मुसीबत झेल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हमारे छात्र दुनिया भर में फैले हैं और वो हमको इनपुट देते हैं। अब जब इनपुट उनको देते हैं, भाई उनके छात्र कोई नरेंद्र मोदी के स्कूल के छात्र तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी का ना स्कूल मिलेगा, ना मास्टर साहब मिलेंगे, ना उनका डिग्री मिलेगी। जो उन्होंने पढ़ाया है वो स्कूल पता है, जो जिन बैच को उन्होंने पढ़ाया वो बैच पता है, उन बैच में जो छात्र होंगे उनकी डिटेल वहां मौजूद होगी। वे जहां नौकरी कर रहे होंगे, जहां भी पोस्टेड होंगे, उनकी डिटेल वहां पहुंच जाएगी। और फिर लोग उनको शंका की निगाहों से देखना शुरू कर देंगे। वो संस्थाएं उनके अगेंस्ट होना शुरू हो जाएंगी कि यार ये तो इनपुट देता होगा, क्या पता यही इनपुट देता होगा। और खुदा ना खास्ता
अगर उनमें से किसी बड़ी संस्था का कहीं नाम ऐसा आ गया तो वो तो सारा ठीकरा उसी एम्प्लॉय पे फोड़ देंगे जिनको स्वामी ने पढ़ाया होगा। तो फिर क्या होगा?